नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और फकीरी के किस्से इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, दुनिया में हर कोई परेशान है, दुखी है, बहुत दुखी है। चाहे वो 10,000 रुपया महीना कमाने वाला हो या 1 लाख रुपया महीना कमाने वाला हो, हर आदमी दुखी है। लेकिन दुख को सुख में बदलने का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत पहले एक गुरु ने बताया था और उस फॉर्मूले को दुनिया भर के सम्राटों ने अपनाया, बादशाहों ने जान लिया, उस पर वो अमल करते हैं। लेकिन पब्लिक, आइए हम वो कहानी आपको सुनाते हैं। बहुत रोचक कहानी है, बहुत आपको मजा आएगा और आप सोचने पर भी विवश होंगे। ये कहानी दरअसल ओशो ने अपने एक प्रवचन में सुनाई है। कहानी, और कहानी इस प्रकार है कि एक यहूदी कथा है। एक गरीब यहूदी अपने रबी के पास गया। रबी से उसने कहा, गुरुदेव, कुछ रास्ता बताओ, मैं तो मरा जा रहा हूँ। एक ही कमरा है हमारे पास, उसमें मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती है, मेरे 12 बच्चे हैं, वो सब रहते हैं, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी पत्नी की माँ, मेरी पत्नी के पिता, मेरी एक विधवा बहन, उसके 2 बच्चे, और अब लीजिए कि घर में कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। मैं तो एकदम पागल हुआ जा रहा हूँ कि इतना इतने में ही रहना कठिन है और उसमें ये मेहमान आ जाएं तो मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मर जाऊं कि क्या करूं? ऐसी हालत हो रही है। एक ही कमरा है, उसी में खाना बनाते हैं, उसी में बच्चे पैदा होते हैं, उसी में मेहमान भी रहते हैं। कुछ तो रास्ता बताओ गुरुदेव। तो यहूदी गुरुदेव बड़े अनुभवी लोग होते हैं। उसने कहा, गुरुदेव ने कहा, तुम एक काम करो, तेरे पास गाय भैंस इत्यादि हैं? तो उसने कहा कि हाँ है, मेरे पास 3 भैंसें हैं, 2 गायें हैं, 10 बकरियां हैं, भेड़ भी है, कुत्ता भी है, घोड़ा भी है। तो गुरु ने कहा कि उन सबको, सभी जानवरों को उसी कमरे में ले जा। उसने कहा कि आप होश में तो हैं गुरुदेव? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो मरा जा रहा हूँ एक कमरे में, और आप कह रहे हैं कि इन जानवरों को भी अंदर उसी कमरे में रख लूं? उसने कहा, तू मेरी बात मान और 7 दिन के बाद मुझे आकर के बताना। तो जब गुरु ने कहा तो कुछ तो राज होगा। तो हिम्मत तो उसकी नहीं हो रही थी, लेकिन किसी तरह से हिम्मत बांधी, घर पहुंचा बड़ा सोचता हुआ। सोचा कि पत्नी को कहूंगा तो पत्नी भी नाराज होगी। पत्नी को बताया, लेकिन पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, ठीक है, जब गुरु ने कहा है तो जरूर इसमें कुछ बात होगी। तो पत्नियां अक्सर गुरुओं की बात मानती हैं। तो उसने कहा कि गुरु ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। अब जो भी हो, 7 दिन झेल लेंगे, फिर 7 दिन के बाद तुम जाके बताना। तो ठीक है। तो सारे गाय भैंस, वो जितने भी घोड़े कुत्ते, अब सबको उसी एक ही कमरे में ला दिया गया। और तब तो स्थिति ये हो गई कि कमरे में खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। 7 दिन बीतते बीतते सब के सब पगला गए एकदम से। 7 दिन पूरे हुए किसी तरह से, तो भागा एकदम गुरु गुरु के पास वो यहूदी, और जाके गुरु के पैर पकड़ लिए उसने, चरण पकड़ लिए। कहा कि बचाओ गुरुदेव, बचाओ, हम तो एकदम मर जाएंगे, बहुत नरक हो गया है जीवन। तो उसने कहा, अब तुम एक काम करो, अब सब जानवरों को बाहर निकाल दो। तो वो तो एकदम आनंद से नाच उठा और कहा कि धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं, और ऐसा सुख मुझे कभी नहीं हुआ था। तो वो जो है, वो जाके वो सारे जानवरों को उसने निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। और 7 दिन के बाद वो फिर गुरुदेव के पास अपने पहुंचा, धर्म गुरु के पास। तो धर्म गुरु ने पूछा, कहो। तो उसने कहा कि अब तो बहुत आनंद है, ऐसा सुख जीवन में कभी नहीं मिला था। बहुत, अब तो कमरा खाली खाली लगता है, अब तो अगर मेहमान आ भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने तो आंखें खोल दी। तो देखिए हुआ क्या, वो तो उसी स्थिति में है। तो इसी को मास्टर स्ट्रोक कहते हैं कि पहले तो 50% टैरिफ कर दिया, पहले जीरो था, बढ़ा के 50% कर दिया, और फिर घटा के उसको 18% कर दे रहा है। तो उसको कहा जाता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। कितना लोग राहत की सांस लेते हैं। तो जीवन में ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि बड़े दुख के बाद छोटा सा सुख बड़ा सुख मालूम होने लगता है, और बड़े सुख के बाद छोटा सा दुख भी बड़ा मालूम होने लगता है। ओशो कहते हैं कि ज्ञानी वह है जो सुख की फिक्र नहीं करता है
और दुख का निरीक्षण करता है और दुख के राज खोलता है कि क्यों दुख है, किस कारण से दुख है, दुख का आधार क्या है। और जैसे जैसे दुख की समझ बढ़ती जाती है वैसे वैसे आधार गिरते जाते हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि आपके दुख का कारण क्या है, कौन है, किसकी नीति जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? सोचिएगा जरूर। तो ये थी कहानी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते एक बहुत ज़रूरी अपील कि मैंने ये नया चैनल शुरू किया है, रोज़ मैं एक फ़कीरी के किस्से सुनाऊंगा। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक कर लें और ऐसी कहानियों को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।